हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अभिषेक मिश्रा। पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 हिंदी साहित्य रचनाओं का क्लास 12 का ये पार्ट दूसरा है। पार्ट पहला आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट पे। पार्ट 2 शुरुआत करते हैं। 41 क्वेश्चन प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञे। 42 जयचंद्र प्रकाश रचना है भट्ट केदार की। सुमित्र नंदन पंत की रचना है ग्रंथि। ये बहुत ही आए हुए बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए बोर्ड एग्जामों के क्वेश्चन हैं जो कि मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखे हैं कि जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी सिद्ध हों। द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट। राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं। अम्बपाली के मेरी जीवन यात्रा की विधा है संस्मरण। आनंद कदम मुनि के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। फिर हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल है द्विवेदी युग। प्रगतिवादी युग के कवि हैं। इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आप खुद बताइएगा। 50वां क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं। इसका भी आंसर नहीं है। 52 क्वेश्चन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो ये रचनाओं के 5-5 नंबर के गद्य और पद्य के दोनों पूछ जाते हैं 10 नंबर के। 53 क्वेश्चन भारतीय हिंदी युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ वर्ष 1918 में। सेवा सदन के रचनाकार हैं प्रेमचंद। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है किशोरी लाल गोस्वामी को। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ये इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें बताना होगा कि आदिकाल ग्रंथ कौन सा नहीं है। उसका मैंने आंसर नहीं लिखा है। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा से। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं सूरदास। श्रृंगार और वात्सल्य रस के ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है काव्य। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। ब्राह्मण पत्र के प्रतापक संपादक कौन है प्रताप नारायण मिश्र। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है आनाम दास का पोता। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को भी विभाजित किया है वीर गाथा काल भक्तिकाल रीतिकाल गद्यकाल। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है अवधि में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से भूषित किया गया है मैथिली शरण गुप्त को। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों में आडंबरों का विरोध। प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं अज्ञे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है साकेत। 72 क्वेश्चन निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम यात्रा वर्त है सरयू पार की यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी का। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति के माना गया है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है चंद छंद वर्णन की महिमा। रसंग रंजन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा से संबंधित है आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल की है सूर सहारावाली। ये सूरदास जी की है सूर सहारावाली। साहित्य लहरी सुजान और एक और है। रामधारी सिंह दिनकर को अज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ और बरसी पर। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है भूषण। कवि वाणी के डिटेक्टर हैं कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। भारतेंदु युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा। तितली के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन भारत दुर्दशा रचना किसकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बाण भट्ट की आत्मकथा की रचना विधा है उपन्यास। आंसू के ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आंसू के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक हैं अज्ञे। छायावाद युग की रचना है कामायनी।
समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं मुक्तिबोध। साकेत कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। साकेत, यशोधरा, यदृथवत, पंचवटी, झंकार मैथिली शरण गुप्त जी की हैं सभी रचनाएं। भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं आकाश के तारे, भूले बिसरे चेहरे, माटी हो गई सोना। ये तीनों कृति याद करना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की तीनों ही कृतियां हैं, इसलिए तीनों को इकट्ठा लिख दिया गया है जिससे आपको डाउट न रहे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है साहित्य का मर्म। 95 क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है वैचारिकी शोध और बोध। अगला क्वेश्चन, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं यज्ञ। मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्र नंदन पंत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रसकलश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। छायावाद युग की प्रवृत्ति है सौंदर्य एवं प्रेम का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। ये वासुदेव शरण अग्रवाल की सभी कृतियां हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि। फिर अगला क्वेश्चन, मेरे पिताजी शीर्षक स्मरण के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस विधा में मुक्तः रचनाएं नहीं की हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाटक में मुक्तः रचनाएं नहीं की हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था। स्वदेश का। रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है। चित्रधार। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। निम्न में से किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। पंत जी को मिला चिदम्बरा पर, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार, निराला जी को नहीं मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शोषित के प्रति सहानुभूति एवं शोषक के प्रति घृणा की प्रवृत्ति मुक्तः निम्न में से किस युग की है। प्रगतिवादी युग की। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है 4, जो क्रमशः पहला सप्तक 1943, दूसरे सप्तक 1951, तीसरे सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुई है। 4 सप्तक की सन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 4 सप्तक संपादित किए गए हैं और चारों सप्तक के क्रमशः सन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हंस के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। नासिकेत उपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। परीक्षा गुरु की रचना विधा है उपन्यास। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था। कलकत्ता में। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। भारतीय हिंदी युग। रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हैं। ये रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध। रीति मुक्त में घनानंद आलम बोधा ठाकुर। रीति सिद्ध में बिहारी। रीतिबद्ध में है केशव दास देव भूषण मतराम पद्माकर, रीतिबद्ध में आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिय प्रवास महाकाव्य का रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। प्रथम तार सप्तक महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल दशक। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। राजा भोज के सपना के लेखक हैं राजस्व प्रसाद सितारे हिंद। सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद की। माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है बाल मुकुंद गुप्त, ये द्विवेदी युग के हैं। इनके सहयोगी लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र और किशोरी लाल गोस्वामी। ये सब इस भारतीय हिंदू युग के सहयोगी लेखक हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं श्याम सुंदर दास। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। सूरज का सातों घोड़ों के रचनाकार है धर्मवीर भारती। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश। बाल कृष्ण भट्ट की रचना है बाल विवाह। फिर धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुनीता उपन्यास के लेखक है जनेंद्र कुमार। त्यागपत्र के रचनाकार है जनेंद्र कुमार। कौन सी कहानी अज्ञे की है। सभी कहानियाँ। विपद गाय कोठरी के बाद है शरणार्थी अज्ञे की, ये इम्पोर्टेंट रचना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। रानी
नाग फनी की कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई। कल्पवृक्ष निबंध संग्रह के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। कल्पलता निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल का। अशोक के फूल के रचनाकार हैं डॉक्टर जयप्रसाद द्विवेदी। सन्नाटा के लेखक हैं अज्ञेय। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। वाग्धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग की पत्रिका है प्रताप। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तूफानों के बीच के रचयिता हैं रंगे राघव। अगला क्वेश्चन, कला और संस्कृति के लेखक हैं, इसमें से ये दो आंसर मिलते हैं तो दो में से एक पर टिक करना है। विद्यानिवास मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, क्योंकि दोनों ही ये इनकी रचनाएं हैं, इसलिए इन दोनों को याद करना है। रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना की विधा है रिपोर्टाज। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से है जीवनी। पथ के साथी के रचयिता है महादेव वर्मा। प्रेम और परिवार की विधा है संस्मरण। आवारा मसीहा की विधा है जीवनी। पैरों में पंख बांधकर किसी विधा की रचना है यत्तवृत्त, राम वृक्ष बेनीपुरी की जी है। आंसू के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। पल्लव में चित्रण किया है प्रेम प्रकृति एवं सौंदर्य। पल्लव है सुमित्रानंद पंत की। पल्लव ग्रंथि गुंजन युगांत युगवाणी। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। छायावधोत्तर काल की पत्रिका है कादम्बनी भारतीय, और एक आनंद कादम्बनी है भारतीय, आनंद कादम्बनी भारतेंदु युग की है। और कादम्बनी केवल कादम्बनी छायावधोत्तर काल की। भारतेंदु युगीन लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंद पंत। छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है सन 1919 से 1938 तक। नई कविता प्रवर्तक माने जाते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। श्रृंगार लहरी के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी के प्रथम कवि सरायपा कवि हैं जैन संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी के प्रथम गद्यकाल कौन है लल्लू लाल। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी का। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है घूट। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है सुधावर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है उदंत मार्तंड। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है महादेवी वर्मा। ये रेखा चित्र है महादेव वर्मा जी का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे हेमचंद्र। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियों किस काव्य की है यशोधरा मैत्री शरण गुप्त जी की द्वारा रचित है ये। अमी हलाहन मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति में रचयिता कौन है रसलीन है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं जय प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन, अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कौन है सूरदास जी। आंसू के रचयिता जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है सूर तुलसी जयसी। आत्मजयी के रचयिता कौन है कुंवर नारायण। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है महादेव वर्मा। आधुनिक युग के चरण कौन है रामधारी सिंह दिनकर। एक नार पिया को भानी तन बाको सकरा ज्यो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है ब्रजभाषा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और बरसी के लिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है मैत्री शरण गुप्त जी। इस तरह सारे क्वेश्चन पार्ट 2 के सब खत्म होते हैं।